नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रुड़की में मौजूद एक बहुत ही दिलचस्प फार्मास्यूटिकल बिजनेस अवसर के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये एक पूरा इंटीग्रेटेड बिजनेस है। मतलब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी है और मार्केटिंग भी। तो चलिए इसके हर पहलू को एक-एक करके समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले, ये मौका असल में है क्या? इसकी लोकेशन इतनी खास क्यों है? प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है और इसका मार्केटिंग नेटवर्क कितना फैला हुआ है? और आखिर में हम इन सब बातों को जोड़कर देखेंगे कि ये मौका किसके लिए सबसे सही हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस बिजनेस का बेस क्या है। ये एक इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है और यही बात इसे बहुत खास बनाती है। तो जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, इसके साथ एक पहले से जमी जमाई मार्केटिंग कंपनी भी जुड़ी हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा यह है कि जो भी प्रोडक्ट बनता है उसे बेचने के लिए एक तैयार रास्ता, एक रेडीमेड नेटवर्क पहले से मौजूद है। अच्छा, किसी भी फार्मा बिजनेस में दो चीजें बहुत अहम होती हैं, लोकेशन और सरकारी नियम कानूनों का पालन। तो चलिए देखते हैं कि ये कंपनी इन दोनों मामलों में कैसी है। लोकेशन की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर है, मतलब लॉजिस्टिक्स के लिए बेहतरीन जगह। कच्चा माल लाना हो या तैयार माल भेजना सब आसान है। और हाँ, शेड्यूल एम, जीएमपी और आईएसओ 9001 सर्टिफिकेशंस भी हैं। ये सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है, ये क्वालिटी और भरोसे का स्टैंप है। इनके बिना आप बड़े बाजारों में काम ही नहीं कर सकते। चलिए अब प्लांट के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है। मतलब ये प्लांट असल में क्या बना सकता है और कितना बना सकता है। तो प्लांट के पास नॉन बीटा लैक्टम टैबलेट्स और कैप्सूल्स बनाने का लाइसेंस है। अब ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये फार्मा मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें पेन किलर से लेकर विटामिन तक वो सारी दवाइयां आती हैं जिनकी डिमांड हमेशा रहती है। अब जरा प्रोडक्शन के आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये प्लांट सिर्फ एक 8 घंटे की शिफ्ट में 10 लाख टैबलेट्स बना सकता है। और टैबलेट्स के साथ साथ उतनी ही देर में, मतलब 8 घंटे में 5 लाख कैप्सूल्स भी। ये जो स्केल है ना, ये दिखाता है कि प्लांट में कितना दम है। ये ना सिर्फ आज की ज़रूरतें पूरी कर सकता है, बल्कि भविष्य में बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने की क्षमता भी रखता है। तो ठीक है, प्रोडक्शन तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इतना सारा प्रोडक्ट बनाकर क्या फ़ायदा अगर वो बिके ही नहीं। यहीं पर इस बिजनेस का दूसरा मजबूत पिलर, यानी इसका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग ऑपरेशन सामने आता है। इस मॉडल की सबसे खास बात यह है कि इसकी अपनी एक अलग मार्केटिंग कंपनी है जो फैक्ट्री में बने प्रोडक्ट्स को सीधे मार्केट में ले जाती है। इससे होता क्या है? इससे आप मार्केट की नब्ज को जल्दी पकड़ पाते हैं और पूरी सप्लाई चेन आपके कंट्रोल में रहती है। और ये नेटवर्क छोटा मोटा नहीं है। पूरे भारत में 550 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अब सोचिए, किसी भी नए एक्वायरर के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए एक तैयार ढांचा पहले से ही मौजूद है। इससे समय भी बचता है और पैसा भी। और तो और 600 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बाजार में पहले से चल रहे हैं। ये दिखाता है कि कंपनी की पकड़ कितनी मजबूत और डाइवर्स है। ये एक स्टेबल रेवेन्यू बेस भी देता है। ठीक है, तो हमने ऑपरेशंस तो समझ लिए। अब देखते हैं कि इस बिजनेस के साथ कौन कौन से एसेट्स जुड़े हुए हैं। इसमें फिजिकल एसेट्स भी हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी। फिजिकल एसेट्स की बात करें तो 14,000 स्क्वायर फीट की जमीन है और उस पर 25,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ एरिया है। लेकिन मेरे हिसाब से असली खजाना है 1,000 से ज्यादा अप्रूव्ड फॉर्मुलेशंस। ये एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और हाँ, प्लांट प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड हैं। मतलब टेकओवर के बाद तुरंत काम शुरू किया जा सकता है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम सारी बातों को समेटकर देखेंगे कि इस मौके का स्ट्रैटेजिक वैल्यू क्या है और किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। तो सवाल उठता है कि यह अवसर किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। देखिए, ये उन मैन्युफैक्चरर्स के लिए अच्छा है जो अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, या फिर उन मार्केटिंग कंपनियों के लिए जो अब खुद मैन्युफैक्चरिंग में उतरना चाहती हैं। और अगर कोई नया प्लेयर है जो एक रेडीमेड चलता हुआ प्लान चाहता है, तो उसके लिए भी एक शानदार मौका हो सकता है। तो अगर हम इसे सम अप करें तो इसकी 3 सबसे बड़ी ताकतें क्या है? पहला, ये एक टर्न की ऑपरेशन है, मतलब चाबी घुमाओ और काम शुरू करो। दूसरा, इसका जमा जमाया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। और तीसरा, मजबूत रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब एक बात साफ करना जरूरी है, इस ओवरव्यू में कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जानकारी नहीं दी गई है। और ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स, जैसे कि उसका वैल्यूएशन, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल जानकारी होती है। ये सिर्फ उन सीरियस और क्वालिफाइड पार्टियों को ही दी जाएगी जो आगे बढ़ना चाहती हैं।
इससे पूरी प्रक्रिया प्रोफेशनल बनी रहती है। और जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं, भारत का फार्मा मार्केट कितना कॉम्पिटिटिव है ये हम सब जानते हैं। ऐसे में एक ऐसा एसेट जो मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग दोनों को एक साथ जोड़ता हो, वो किसी भी कंपनी की ग्रोथ या मार्केट में एंट्री को कितनी तेजी दे सकता है। शायद इसी सवाल के जवाब में इस अवसर का असली स्ट्रैटेजिक वैल्यू छिपा है।